नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका अभिनंदन है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान भारत लौट आए। उनके भारत आगमन पर जहां पूरे देश में खुशी और उत्साह का माहौल है, वहीं ये भारत के लिए पाकिस्तान पर काफी बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने जो कूटनीतिक पहल की, उसे पूरी दुनिया ने माना और पाकिस्तान पर इस कदर दबाव बढ़ा कि उसे जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करना पड़ा। पाकिस्तान की सरजमी पर दुश्मनों के बीच घिरने के बावजूद अभिनंदन ने जिस साहस और पराक्रम का परिचय दिया, वो अतुलनीय है। अभिनंदन के हौसले और जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है। विशेष में अभिनंदन है दुश्मनों को धूल चटाने वाले बहादुर पायलट अभिनंदन का, साथ ही नमन है भारतीय सेना के उन अनन्य साहसी सैनिकों का जिन्होंने देश की आन बान और शान में कभी एक तिनके की भी कमी नहीं आने दी। चाहे दुश्मनों ने उन्हें यातना दी या प्रताड़ना, हंसते हंसते सब सहते रहे और जरूरत पड़ने पर मौत को भी गले लगा लिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। तो भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की हिरासत से छूटकर स्वदेश लौट आए। अटारी वाघा बॉर्डर से वो पाकिस्तान से भारत लौटे। उस वक्त बॉर्डर समेत पूरे देश में जोश और जुनून देखते बन रहा था। विंग कमांडर अभिनंदन के स्वदेश आने पर पूरा देश खुशियों से झूम उठा। लोग विंग कमांडर अभिनंदन के अदम्य साहस और पराक्रम को भी सलाम कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा यानी अटारी वाघा बॉर्डर। भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन कुछ इस अंदाज में वाघा बॉर्डर से भारत की सरजमी में दाखिल हुए। भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट अभिनंदन के भारत में कदम रखते ही वाघा बॉर्डर पर मौजूद लोगों के साथ ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। वाघा बॉर्डर पर लोगों का जोश देखने लायक था। सुबह से ही लहराते तिरंगे के साथ भारी संख्या में लोग जुटे थे। हर भारतीय जाबाज अभिनंदन की बहादुरी को सलाम करने में जुट गया। भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल और प्रशासनिक अधिकारियों ने सीमा पर उनकी अगवानी की। सुरक्षा कारणों और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वाघा बॉर्डर पर रोजाना होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन नहीं किया गया। विंग कमांडर अभिनंदन की एक झलक पाने के लिए बॉर्डर पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर भारतीय को उन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन कर रही है। Every Indian is proud that the brave wing commander Abhinandan belongs to Tamil Nadu. We are in an era where the news reads, armed forces have full freedom to do what they want. Influence of terrorists and terrorism has been curtailed and it is going to be curtailed even more. This is a new India. This is an India that will return the damage done by terrorists with interest. भारत के अलग अलग हिस्सों में भी विंग कमांडर के स्वदेश लौटने पर लोगों ने अपने अपने अंदाज में जश्न मनाया। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को 27 फरवरी को हिरासत में ले लिया था। हालांकि भारतीय कूटनीति की वजह से पाकिस्तान ज्यादा दिनों तक उन्हें हिरासत में नहीं रख सका। हिरासत में लिए जाने के अगले ही दिन पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के पायलट को भारत वापस भेजने का ऐलान करना पड़ा और फिर 1 मार्च को ही विंग कमांडर अभिनंदन सुरक्षित स्वदेश लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की इतने कम समय में पाकिस्तान से वापस आना भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत ने इस मसले पर पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं। पायलट अभिनंदन की इतने कम समय में वापसी को मुमकिन बनाना हमारी कूटनीतिक जीत है। 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले और 26 फरवरी को वायुसेना के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। 26 फरवरी को भारतीय और पाकिस्तान वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बीच झड़प के दौरान MiG-21 के गिरने के बाद पायलट अभिनंदन पीओके में उतर गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को हिरासत में ले लिया था। पाकिस्तान के इस कदम के बाद भारत ने अपने पायलट की वापसी के लिए चारों ओर से मोर्चा खोल दिया। भारतीय कूटनीति का ही असर था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को वहां की संसद में पायलट अभिनंदन वर्तमान को वापस भारत भेजने का ऐलान किया। जो भारत ने सबसे बड़ा संदेश दिया है, जो आज की हमारी जो सारे भारतीय जानना चाहते हैं कि आखिर इस पूरे माहौल से हमें मिला क्या, तो सबसे बड़ा संदेश जो हमने दिया है वो हमने पाकिस्तान की जनता को नहीं, वहां के टेरर आउटफिट को दिया है कि प्लीज अंडरस्टैंड, अब वो पाकिस्तान आपका सेफ हेवन नहीं है, क्योंकि इस बार पहली बार 30 सालों में हमने वो सीमा रेखा है उसको पार किया। हमने बताया कि अगर आप हमारे ऊपर टेरर अटैक करेंगे तो वो सीमा रेखा लक्ष्मण रेखा नहीं है, हम उसके पार आएंगे और आके आपको वही मारेंगे। जेनेवा कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान अभिनंदन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और उसे भारतीय पायलट को रिहा करना ही होता। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान की मंशा से दुनिया परिचित है। पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने जैसे ही हिरासत में लिया, भारत उनकी सुरक्षित वापसी के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर काम करना शुरू कर चुका था। सबसे पहले बुधवार यानी जिस दिन अभिनंदन को हिरासत में लिया गया, भारत ने पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब करके पायलट की तत्काल रिहाई की मांग की। भारत ने पाकिस्तान पर सैन्य दबाव से लेकर कूटनीतिक दबाव बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया था। पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इसे जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन माना गया। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान से भारतीय पायलट की तस्वीरों को दिखाए जाने पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि किसी घायल कर्मी को अशोभनीय रूप से दिखाया जाना अंतर्राष्ट्रीय मानवता कानून और जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी कि पायलट अभिनंदन की बेशर्त और फौरन वापसी होनी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तानी विमान भारतीय सीमा में घुसे और पाकिस्तानी सेना ने भारतीय पायलट का वीडियो जारी किया, उससे भारत सरकार सख्त नाराज थी। उनको वापस करने के पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी से जुड़े हुए जो वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब उन्होंने देखा कि अब हिंदुस्तान सख्त कार्रवाई करेगा और हिंदुस्तान हमारी उस धमकी से कि हम अगर आप हमारे पर कुछ करेंगे तो हम सीधा आपको कुछ बहुत बड़े माहौल में ले जाएंगे, उस धमकी से जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान अब नहीं डर रहा है, यहां की लीडरशिप नहीं डर रही है, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया। भारत ने कूटनीति के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी पाकिस्तान को बेनकाब किया। पाकिस्तान इस मसले पर चौतरफा घिर चुका था। पाकिस्तान को अपने सहयोगी चीन का भी इस मसले पर ज्यादा साथ नहीं मिला। भारत ने अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस
संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों को पाकिस्तान के नापाक हरकतों के सबूत भी दिए। भारत ने इन देशों से साफ कहा कि अगर पाकिस्तान कोई हरकत करेगा तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं। दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों ने आतंकवाद के मसले पर भारत के रुख का समर्थन किया। भारत ने कूटनीति के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि अगर पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को नहीं लौटाया तो उसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से इस मसले पर बात की। इस दौरान अमेरिका ने साफ किया कि वो भारत की ओर से पाकिस्तानी धरती पर मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर कार्रवाई का समर्थन करता है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि वो भारत की कार्रवाई के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आतंकी गुटों को पनाह देने को लेकर लगातार चेतावनी मिलती रही। ये तो एक मैं बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट बताऊंगा गवर्नमेंट की, और खास तौर से कि OIC के संदर्भ में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये तो आइडियोलॉजिकली और फिजिकली फाउंडेड बाय पाकिस्तान। अब आज के संदर्भ में आप देखिए, हिंदुस्तान उसमें कभी नहीं गया था। आज हिंदुस्तान की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो वहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और पाकिस्तान वहां नहीं जा रहा है। तो इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने फाउंड किया और जो फंड करती थी, उससे आपने उनको बता दिया कि देखिए ये जो इनका टेररिस्ट वाला वो जो पूरा तंत्र है, ये किसी के हित में नहीं है। पहली बार चाइना ने इस बात में माना है कि ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म, नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, पर सबको पता है कि टेररिस्ट के ब्रीडिंग ग्राउंड कहां है और किस तरह से। इसके बाद आपको पता होगा यूएस ने बहुत कड़े शब्दों में डी एस्केलेशन का संदेश दिया है। इसके बाद यूएई और रशिया दोनों के जो वहां जायद साहब हैं और यहां पर व्लादिमीर पुतिन साहब, दोनों ने भारत के प्रधानमंत्री से आज सुबह बात करी है और उनको इस बात की यह आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नया प्रस्ताव दिया। दरअसल दोनों देशों के बीच हालिया तनाव की शुरुआत 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले से होती है। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की सरजमी से सक्रिय आतंकवादी गुट जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। भारत ने पाकिस्तान से इस हमले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं हुआ कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान से सक्रिय आतंकी गुटों का हाथ है। इसके बाद भारत ने 26 फरवरी को एंटी टेरर ऑपरेशन किया। इसके तहत भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के शिविर पर हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया। भारत ने साफ किया कि ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एंटी टेरर ऑपरेशन था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आइए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे लेकर विशेष। इस वक्त हम हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के जयदेव केंदली में, जहां हर साल मनाया जाता है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव की स्मृति में एक विशाल मेला। ये बहुत पुराना दिन से, बहुत सालों से ये मेला, ये केंदुली फेयर ये चल रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए इस बार बाउल फकीरों की दुनिया जयदेव केंदुली मेले से। फर्जी जमा योजनाओं पर लगाम लगाने के लिए आया अध्यादेश, कितना होगा कारगर, जानिए मेरे साथ अर्थनीति में शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारतीय सीमा में हमला करने आए पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ने के दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने अदम्य साहस का परिचय दिया। हालांकि इस दौरान उनका मिग लड़ाकू विमान क्रैश हुआ और पाकिस्तानी सीमा में गिरने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन दुश्मन की कस्टडी में होने के बावजूद भी विंग कमांडर अभिनंदन ने जिस साहस और फौजी जज्बे को दिखाया, उसे पूरा देश सलाम कर रहा है। ये एक भारतीय फौजी का ही जज्बा हो सकता है कि वो दुश्मन के इलाके में उनसे घिरा हो और देशभक्ति के नारे लगाए। भारतीय वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का लड़ाकू विमान जब पाकिस्तानी वायुसेना के विमान F-16 को खदेड़ने और मार गिराने के दौरान क्षतिग्रस्त होकर पीओके में गिरा तो स्थानीय लड़कों ने उन्हें घेर लिया। अभिनंदन ने पैराशूट के सहारे जमीन पर उतरते ही वहां मौजूद लोगों से पूछा था कि ये भारत है या पाकिस्तान। जब वहां मौजूद लड़कों ने उनसे झूठ बोला और कहा कि ये जगह भारत में है। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि वो पाकिस्तान में हैं। ये जानने के बावजूद भी अभिनंदन ने ना तो अपना साहस खोया और ना ही फौजी कर्तव्य भूले। जैसे ही विंग कमांडर को पता चला कि वो पीओके में हैं, तो उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए करीब आधा किलोमीटर तक दौड़ लगाई। इस दौरान उन्होंने अपने पास मौजूद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज फाड़ दिए। कुछ निगल गए और जो बचे हुए थे उन्हें पानी में डुबोकर खराब कर दिया। यही जब उनसे पाकिस्तानी सेना ने पूछताछ की तो बिना डरे पूरे हिम्मत के साथ उन्होंने अपना नाम विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान बताया। साथ ही उन्होंने अपना सर्विस नंबर भी बताया। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने जब उनसे भारतीय सेना और उनके मिशन से जुड़े सवाल किए तो अभिनंदन ने बड़ी बहादुरी से उन सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया, बिना ये सोचे कि वो दुश्मन के कब्जे में है। ये तो मैं आज मुझे उन पर मतलब गर्व की बात तो कम शब्दों में कही गई। मैं उनका इतना आभारी हूँ और इतना उनके ऊपर मुझे गर्व है, पूरे देश को गर्व है कि उनका जो कंडक्ट रहा इन कैप्टिविटी अंडर द थ्रेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर, फॉरगेट अबाउट डेथ, ये तो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है सोल्जरली क्वालिटी की। एक अनूठी मिसाल है देश को समझने की कि हमारे यहाँ सैन्य जो ट्रेनिंग होती है, जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, वो किस हाई डिग्री की है। उन्होंने अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस अपनी सोल्जरली क्वालिटीज को जरा भी नहीं छोड़ा। दरअसल भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान युद्ध की हर बारीकियों से बखूबी वाकिफ हैं। फाइटर पायलट के तौर पर साल 2004 में वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे और पिछले 16 साल से भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 38 साल के अभिनंदन फिलहाल लड़ाकू विमान MiG-21 विमानों के स्क्वाड्रन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें सुखोई 30 लड़ाकू विमान उड़ाने का भी लंबा अनुभव है। इन्होंने 2004 में एनडीए से हैं, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी से 2004 में इन्होंने कमीशन प्राप्त किया फाइटर एज ए फाइटर पायलट। शुरू में ये SU-30 के एक कुशल फाइटर पायलट थे और बाद में इन्हें MiG-21 बाइसन के ऊपर इनको ट्रांसफर किया गया। साहब एक कुशल पायलट है, एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड सोल्जर है और एक काबिल फाइटर पायलट है। एक वही आज सुबह ये बात चल रही थी कि कैसे एक MiG-21 एयरक्राफ्ट जो कि एक 1960 का डिजाइन है, उसने F-16 जो कि एक यूएस का प्राइड है, लॉकहीड मार्टिन का एक निशान एयरक्राफ्ट है, कैसे उसको गिरा दिया। R-73 मिसाइल दागकर कैसे उसने इस एयरक्राफ्ट को गिरा दिया। इसके लिए कहते हैं मैन बिहाइंड द मशीन, कि सिर्फ मशीन की काबिलियत नहीं, उसके पीछे खड़ा हुआ सोल्जर की क्या काबिलियत है। तो ये साफ दर्शाती है कि कैसे एक 1955 के 60 के दशक के एयरक्राफ्ट ने एक F-16 जो कि करंट दशक का एयरक्राफ्ट है उसको गिरा के और उसको ध्वंस कर दिया। अभिनंदन का पूरा परिवार फौज से जुड़ा हुआ है। उनके पिता S वर्तमान भारतीय वायुसेना के अधिकारी रह चुके हैं। वो एयर मार्शल के पद से रिटायर हुए हैं। उनके भाई भी वायुसेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यही नहीं, उनकी पत्नी भी वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर के पद पर काम कर चुकी हैं। विंग कमांडर अभिनंदन का जन्म तमिलनाडु में हुआ, जबकि उनकी शुरुआती शिक्षा केंद्रीय विद्यालय बेंगलुरु में हुई।
उच्च शिक्षा की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली से पूरी की। अभिनंदन खड़कवासला के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के छात्र रह चुके हैं। स्कूल के समय से ही अभिनंदन दिलेर और शांत स्वभाव के रहे हैं। दुश्मन देश में अपने साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए अभिनंदन ने जो दिलेरी दिखाई है, उसका मुरीद पूरा भारत बन चुका है। भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज जाबाज पायलट के वापसी के साथ ही देश को उसका वीर सिपाही मिल गया, लेकिन लड़ाई के दौरान दुश्मन की सीमा में फंसे भारतीय सैनिकों की कुर्बानी की कहानी भी कम नहीं। जिनेवा कन्वेंशन के तहत युद्धबंदियों के साथ मानवीय अधिकार अपनाए जाने और युद्धबंदी सैनिकों को सौंपने की शर्त को पाकिस्तान ने कई बार तोड़ा है। पाकिस्तान ने उसकी सीमा में पकड़े गए भारतीय जवान को न सिर्फ यातनाएं देकर प्रताड़ित किया है, बल्कि कई बार अपनी हदें पार की हैं। हालांकि भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की हर कोशिश को बहादुरी के साथ विफल किया है। युद्ध के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि सैनिक एक दूसरे के देश की सीमाओं को लांघ जाते हैं या दुश्मन देश की सेनाओं द्वारा युद्धबंदी बना लिए जाते हैं, लेकिन जिनेवा कन्वेंशन के तहत मानवीय आधार पर जल्द से जल्द उनकी रिहाई भी करनी होती है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए कई लड़ाइयों के दौरान कई बार हमारे सैनिक ऑपरेशन के दौरान सीमा पार कर जाते हैं। हालांकि जिनेवा कन्वेंशन के नियमों के तहत उनके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए और उनकी सकुशल रिहाई भी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से हमारे सैनिकों को पकड़ने या युद्धबंदी बनाने के बाद उनके साथ अमानवीय व्यवहार करता रहा है। अनेक भारतीय वीर जवानों ने पाकिस्तानी सेना की यातनाओं को सहा, लेकिन अपनी बहादुरी से उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान स्क्वाड्रन लीडर बृजपाल सिंह सिकंद गलती से पाक सीमा में पहुंच गए। पाकिस्तान ने जिनेवा कन्वेंशन की शर्तों की अवहेलना करते हुए उन्हें काफी प्रताड़ित किया। 1965 में ही स्क्वाड्रन लीडर केसी करियप्पा जंग के बाद 4 महीने तक पाकिस्तानी सेना की कैद में रहे। पाकिस्तान ने उन्हें भी प्रताड़ित किया। इसी तरह 1971 के युद्ध के दौरान वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य विक्रम पेठिया को भी पाकिस्तान ने युद्धबंदी बना लिया। पाकिस्तान तब भी जिनेवा कन्वेंशन की शर्तों को मानने में आनाकानी कर रहा था, लेकिन भारत के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा और आखिरकार आदित्य विक्रम पेठिया की रिहाई हुई। इसी तरह 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना के पायलट जेएल भार्गव पूरे 1 साल पाकिस्तान में युद्धबंदी रहे। पाकिस्तान के लाख चाहने के बावजूद भी इस जाबाज सैनिक ने भारत के बारे में कुछ नहीं बताया। भारतीय सेना का भेद जानने के लिए पाकिस्तानी सेना ने उन्हें भी प्रताड़ित किया। पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट आती है, ये तो बहुत बार मिलिट्री गवर्नमेंट रही और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नाम के वास्ते आती है, हमेशा मिलिट्री के हाथ में शक्ति रहती है। जब तक वो तंत्र नहीं टूटेगा तो उसकी बीज कहाँ है? उसका बीज है वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। जब तक पाकिस्तान स्वतः इनको खत्म नहीं करता है या किसी की मदद ले, चाहे अपने फ्रेंडली नेशंस की मदद ले, इनको खत्म नहीं करता है, उसके यहां किसी भी संधि या हस्ताक्षर का क्या मतलब होगा वो आपके सामने है। पाकिस्तान की ये फितरत रही है कि वो हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करता रहा है। जिनेवा कन्वेंशन के तहत प्रिजनर ऑफ वॉर यानी युद्धबंदियों के अधिकारों और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इसके मुताबिक युद्धबंदियों के साथ बर्बरतापूर्ण और अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता। उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित या फिर शोषित नहीं किया जाएगा। युद्धबंदियों के मानवीय मूल्यों की रक्षा की जाएगी। साथ ही सैनिकों को कानूनी सुविधा भी मुहैया करानी होगी। उन्हें अपमानित भी नहीं किया जा सकता। युद्धबंदियों से सिर्फ उनके नाम, सैन्य पद, नंबर के बारे में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान ने इस बार भी जेनेवा कन्वेंशन का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। आप सब ये कहते हैं कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत उन्होंने जल्दी ही इसको भेज दिया, नहीं, इसके सिवा और भी कई है। जेनेवा कन्वेंशन आपको पता है 1949 के अंदर 4 कन्वेंशन बनी, 1977 के अंदर 3 और प्रोटोकॉल इसमें जोड़ी गई। इसमें एक जेनेवा में इसका कन्वेंशन 1 सोल्जर और इन्फॉर्म के लिए है, 2 शिपरेक्ट और नेवल फोर्सेस के लिए, 3 ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए और प्रिजनर और सोल्जर्स के लिए, और नंबर 4 जो है जो इसकी 4th जेनेवा कन्वेंशन वो सिविलियंस के लिए। कारगिल युद्ध के दौरान भी हमारे 2 जाबाज फाइटर पायलट पाकिस्तान की ज्यादती के शिकार हुए थे, जिनमें से हमारा एक जवान तो स्वदेश लौट आया, लेकिन दूसरा अपनी सरजमी के लिए शहीद हो गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता युद्धबंदी होने के 1 सप्ताह बाद वापस आ गए, जबकि स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा शहीद हो गए।
हालांकि नचिकेता के मामले में शुरुआत में पाकिस्तान ने आनाकानी की। उसके बाद भारत की कूटनीतिक कोशिश के चलते पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और आखिरकार उसने फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंप दिया। हालांकि अब भारत बदल गया है, ये पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। पाकिस्तान को हाल फिलहाल की घटना से एहसास हो चुका होगा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद का सहारा लेने और भारतीय जवानों को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का क्या अंजाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो देश ने अभिनंदन का अभिनंदन कर लिया है। इस बात के लिए आप सभी को बहुत सारी बधाई, भारतीय सेना को बधाई। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।